Revival is coming. Revival is coming. Come on, sing it with me. Revival is coming. Come on, eyes of faith tonight. Revival is coming. We are holy. हम पवित्र हो जाते हैं। Today, Holy Spirit moves inside you. आज पवित्र आत्मा आपके हृदय में घूम कर गया है। You are washed from your past sins now. आप अपने पुराने पापों से शुद्ध हो चुके हैं। No one नहीं बजा सकते हैं। No one is free from sin. इस दुनिया में कोई पाप से दूर नहीं है। But when the Holy Spirit comes inside you, जब पवित्र आत्मा आपके हृदय में आता है, He brings the blood of Jesus. वो यीशु के लहू को लेकर आता है। You are washed by His blood. आप यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध कर दिए गए हैं। Now you are holy. आप अब पवित्र हो चुके हैं। Let us thank the Lord. आइए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को। Because you are holy, इसलिए कि आप पवित्र हो चुके हैं। you are very beautiful now. आप कितना सुंदर चमक रहे हैं। You may be 70 years old. ओ आप 7 बिलियन 70 years old you may be, हो सकता है कि आप 70 साल के बूढ़े हैं। but you are more beautiful than film stars. फिल्म स्टार, यस। लेकिन आज आप वो फिल्मी स्टार जो हीरो हीरोइन है उनसे भी सुंदर दिख रहे हैं। Film stars are for flesh beauty, और जो फिल्म स्टार होते हैं उनके बस चेहरे पर सुंदरता पोता जाता है। but your inside is there is beauty of God. लेकिन हमारे अंदर परमेश्वर की सुंदरता भर गई है। Bible says we are formed in the likeness of Christ. अब बाइबल कहती है कि हम यीशु मसीह की सुंदरता और ज्योति में बनाए गए हैं। When God is in you, जब परमेश्वर आप में होता है, you are like Jesus. आप यीशु के जैसा हो जाते हैं। It is not only glorious, ये केवल महिमामय नहीं है, you are very beautiful. आप बहुत सुंदर हो जाते हैं। Raise up your hands. हालेलुया! Raise up your hands. आपने हाथों उठाइए। In me, inside me, मेरे अंदर में there is Jesus now. अभी यीशु है। Therefore, इसलिए I am the most beautiful person in the world. दुनिया के सबसे सुंदर व्यक्ति मैं हूँ। बोलिए। You have received the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा को प्राप्त कर चुके हैं। कितना मिनट sermon करेगा? अंबल पहले छेगा। अभिलाष कितना मिनट हम sermon करेगा? आप बोलो। कितना समय हम प्रचार कर सकते हैं, पूछ रहे हैं। English. और हाउ मच टाइम शैल आई स्पीक? बोलिए, कितना मिनट बोल सकते हैं? You may be coming from very far बहुत places, लोग दूर दूर से आए हैं, so we could not take much long तो now. इसलिए हम बहुत समय नहीं ले सकते हैं। Who comes from the farthest place from here? और जो लोग दूर से आए हैं यहाँ पर, Please raise up your hand. उनको अपना हाथ उठाएं जो दूर से आए No, हैं। no, who comes from the farthest? How many kilometers away you जो लोग दूर से are? आए हैं, जैसे मऊ से, गाजीपुर से, रसरा से। देखो हाथ उठाओ। Those who come from Gazipur side, गाजीपुर वाले हाथ उठाएंगे। please raise up your hand. केवल गाजीपुर से जो आए हैं। गाजीपुर यस। कितना किलोमीटर गाजीपुर? जहाँ से आए हैं 40 प्लस। 40. मऊ कितना किलोमीटर? मऊ हाउ मच किलोमीटर? मऊ वाले हाथ उठाए तो मऊ से जो आए हैं। कितना अरे किलोमीटर? मऊ वाले इतना ही है। 40. 70 very far. सबसे दूर से आए हैं। You come from 70 kilometers away. आप 70 किलोमीटर दूर से आए हैं। Now you see Jesus. आपने यीशु को देखिए। हालेलुया। You don't have to travel 1000 kilometers. आपको 1000 किलोमीटर जाने की जरूरत नहीं है। See in the Bible, बाइबल बताती है when Jesus was on earth, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, He spoke to some people. वो कुछ लोगों से बात करते थे, He healed some people. कुछ लोगों को चंगा करते थे। They saw Him in the flesh, वो उनको शरीर के रूप में देखा, but they did not know Him really. लेकिन वो लोग असल में नहीं जान पाए कि ये कौन है। And when he was arrested by
the soldiers, जब वो सैनिकों के द्वारा क्या हो गया, हथकड़ी लग गई, when he was beaten inside Pilate's house, तब पिलातुस के दरबार में उसको मारा जा रहा था, when he was beaten inside chief priest's house, जब वो याजकों के सामने मारे जा रहे थे, all deserted him, run away from him. सारे उनके शिष्य लोग भाग चले, They did not see him really, उनको देखे नहीं लोग, because Holy Spirit is not in them. क्योंकि यीशु मसीह का आत्मा उनके अंदर, They saw him in the flesh. वो लोग केवल ऊपर के चमड़े देख रहे थे, They saw him with their human eyes, केवल वो मनुष्य की आंखों से देख रहे थे, but they did not know him. क्योंकि वो लोग यीशु को नहीं जानते थे। But when Holy Spirit is inside you, जब पवित्र आत्मा उसके हृदय में आता है, you do not only see Jesus. तो आप केवल यीशु को ही नहीं देखते हैं, Jesus is inside you. यीशु मसीह आपके हृदय में है। You are much nearer to Jesus than 2000 years ago who saw him. 2000 वर्ष साल पहले चेले लोग जितना नजदीक नहीं थे, उससे कहीं ज्यादा आप यीशु के करीब में हैं। Now Jesus is in you. यीशु मसीह आप में है। And today we have received Holy Spirit. आज हम लोग पवित्र आत्मा का दान पाए हैं। After you receive Holy Spirit, जब आप पवित्र आत्मा को पाए जाते हैं, this will come. This will happen. ये क्या होता है? You may not think tomorrow. ये हो सकता है कि कल चंगा नहीं, Don't worry. जुड़े ही है इसका। Don't worry. यदि आप आज नहीं चल पाए तो चिंता मत कीजिए। Last Friday people came here. बहुत से लोग शुक्रवार को यहाँ लोग आए, And only today some of them get healed. और आज बहुत लोग चंगे हो गए। Last Friday some people get healed. और पिछले शुक्रवार को कुछ लोग चंगे हुए, Yesterday some other people get healed. कल कुछ दूसरे लोग चंगे हो गए। Only today, those who come on Friday, only today some people are healed. जो लोग शुक्रवार को आए थे वो आज चंगे हुए हैं। Don't worry if it is first time and you are not healed. पहली बार आप हैं, अगर चंगे नहीं हुए तो चिंता मत करो। God will come back in here. और परमेश्वर आपके बीच में रहेगा। And day after tomorrow we are going to have meeting at Girjapur. इसके बाद जब आप अपने चर्च में जाते हैं, Girjapur pastors and leaders are very good. और गाजीपुर के पास्टर लोग बहुत अच्छे हैं। I am going to stay in their house. अब मैं उनके घर जा रहा हूँ रुकने के लिए। In hotel we have to pay about 800, 700 rupees. होटल में जाने पर तो 800, 900, 1000 देना पड़ता है। I don't know how much they will charge me for sleeping in their house. पता नहीं मुझे वो अपने घर रखने के लिए कितना रुपया मुझसे मांगेंगे। In hotel they charge about 180, 200 rupees. होटल में रहने के लिए तो 200, 400, 500 मांगते हैं। But I don't know how much they will charge for one food. एक खाना खाने के लिए पता नहीं वो लोग कितना मुझसे मांगेंगे। Tomorrow we are going to Girjapur. Tomorrow. कल ये लोग हमको भोजन देने जा रहे हैं। And we are going to have service there like this. इसी तरह से हम लोग सभा देखेंगे। That is on Tuesday. और Tuesday at Girjapur. गाजीपुर से Gazipur. मंगलवार को Gazipur. Gazipur Tuesday में सर्विस करेगा. वेडनेसडे आई विल बी इन गाजीपुर। Timing we can ask the pastors. जी सर, ये लोग पास्टर है। Yeah. You can ask the timing at Gazipur. गाजीपुर के लोग उनसे पूछ लेंगे कि आप कितने बजे पहुंच रहे हैं। Maybe 1 o'clock, maybe 12 o'clock. 12 बजे या 1 बजे, जो भी समय है। Let them pick the timing. वो लोग समय बताएंगे आप लोगों को। Whether it is during daytime or in the evening, let them decide. आप दिन के समय में रखेंगे या शाम को रखेंगे, वो लोग बताएंगे। If more people can come during daytime, we shall be during daytime. और जिस समय ज्यादा लोग आएंगे उसी समय आप लोग प्रोग्राम It's up to them. आप लोगों के ऊपर है। Today, आज another Pentecost camp. आज लोग जो पहली बार आए हैं, You receive the Spirit of Jesus. आपने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया है। That is the Holy Spirit. यही तो पवित्र आत्मा है। When you receive the Holy Spirit, जब आप पवित्र आत्मा का दान पाते हैं, many things will happen. बहुत कुछ होने लगता है। Okay, you do not neglect to pray. आप प्रार्थना को त्यागते नहीं हैं।
do not commit any sin. आप कोई पाप भी नहीं करते हैं। If you are careless, Holy Spirit may leave you. यदि आप असावधान रहेंगे तो पवित्र आत्मा आपको छोड़कर चला जाएगा। Continue to pray, लगातार आपको प्रार्थना की जरूरत है। and Holy Spirit you will know more and more about Jesus. तब जाके आप पवित्र आत्मा यीशु के बारे में बहुत बहुत कुछ जानेंगे। Slowly by slowly, धीरे धीरे this thing will happen. ये चंगाई आपको मिल जाएगी, You will have power. आपको सामर्थ्य मिलेगा। Please pray. कृपया आप प्रार्थना करते रहें, Lead a holy life. पवित्र जीवन जिए, Continue to pray. लगातार प्रार्थना करते रहें, Read the Bible. बाइबल पढ़ते रहिए। After some time, इसके बाद कुछ समय के बाद you will have power. आपको सामर्थ्य मिलेगा। This is a girl. ये लड़की है, She received the Holy Spirit. आज ये पवित्र आत्मा को प्राप्त की है। She already starts praying for her friends. ये स्टार्ट कर चुकी है, शुरुआत कर दी है अपने लोगों के लिए प्रार्थना करना। She does not do it on her own. ये अपने तरफ से कुछ नहीं कर रही थी, Holy Spirit guides her. पवित्र आत्मा इसे इस्तेमाल कर रहा था। That's why I take her photograph. इसलिए इसका आपने फोटो भी लिया। She just pray honestly for her friend. ओ बड़ी ईमानदारी के साथ ये प्रार्थना कर रही थी। She does not do it on her own. ये अपने ताकत के द्वारा नहीं कर रही थी, She is led by the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा की अगुवाई से काम कर रही थी। She will have power after some day. कुछ दिन के बाद इसे शक्ति और बल मिल जाएगा। All of us will be like that. सब हम लोगों भी ऐसे ही हो जाएंगे। That is what will happen when you receive Holy Spirit. यही सब होता है जब आप पवित्र आत्मा का दान पा लेते हैं। And one more thing, what will happen to और एक you? और बात है जो आप सीख लीजिए। Isaiah chapter 10, यशायाह 10 अध्याय verse 27. 27 पद आपका भाषा में बोलेगा। आपके भाषा में पढ़ेगा, ठीक है। यशायाह 10 अध्याय 27। One will read, and we all shall repeat after the three. मैं पढ़ूंगा, उसके पीछे पीछे आप लोग बोलेंगे। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधों पर से और उसका जुआ तेरे गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ जाएगा। और आगे चलो। Because of anointing of oil. तेल का अभिषेक के द्वारा, Oil is the Holy Spirit. तेल को क्या बोला गया है बाइबल में? पवित्र आत्मा कहा गया है। So the Bible says this, बाइबल इस प्रकार से कहती है, because you receive the Holy Spirit, जब आप पवित्र आत्मा का दान पाओगे, the burden that you suffer from Satan will go away. जितने जो बोझ जुआ मैंने जुआट आपके जीवन में है वो सब टूट कर भाग जाएगा, And the yoke will be broken. और जो आपके कंधे पर का बोझ है, जो जुआ है वो टूट जाएगा। What is that burden and what is that yoke? और ये जुआ और बोझ क्या है? All the problems that you have is the burden and yoke of Satan. जितने भी बीमारियां, कमजोरियां और तरह तरह की समस्याएं, शैतानी हरकत आप पाए हैं, वही जुआ है और हमारी समस्या बोझ है। It may be financial burden. इसी को हम बोलते हैं बोझ। It may be family problem. ये हो सकता है पारिवारिक समस्या, It may be some serious any problem. कोई और भी प्रॉब्लम समस्या हो सकता है। It may be sickness in the body. शरीर की बीमारियां, These are all burden of Satan. ये सब शैतान का बोझ है। When the Holy Spirit comes, जब पवित्र आत्मा the उतरता है, Bible says this, बाइबल इस तरह से कहती है, all this will be destroyed. ये सब नाश हो जाएगा। हालेलुया। And another thing will happen this, और दूसरी चीज ये होता है, when you receive the Holy Spirit, जब आप पवित्र आत्मा का दान पाते हैं, this will happen to you. ये तुम्हारे साथ होगा। All these are blessings. ये सारी आशीष तुम्हें मिलेगी, No curses. कोई रोक नहीं, There is no cursing with God. कोई श्राप नहीं है परमेश्वर के साथ, Only blessings. केवल आशीष है। You receive this blessing also. आप इस प्रकार का आशीष पाएंगे। Isaiah chapter 61, यशायाह का 61 अध्याय verse 1. 1 पद।
वेरी फेमिलियर। He has sent me to heal the broken-hearted. प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। लो Broken-hearted, sadness will go. आपके हृदय का टूटापन, कड़वाहट निकल जाएगी। Pain in your heart will go. आपके हृदय के दर्द दूर हो जाएगा। Not only pain in your heart will go. केवल आपके दर्द ही हाथ में नहीं जाएगा, Something else will happen. Something अच्छे से else क्यों खेल will रहे हैं आप? happen. God will use you to heal the broken-hearted people. परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा कि टूटे हुए लोग, टूटे हुए हृदय वाले भी चंगे हो जाएंगे। You will have freedom. आपको स्वतंत्रता मिलेगी। You may have some problem with finance or physical. हो सकता है कि धन पैसे की कमजोरी है या शारीरिक कमजोरी है, There may be any problem, आपके पास कोई भी समस्या है, but you will be free from them slowly by slowly. धीरे धीरे उन सारी समस्याओं से आप आजाद हो जाएंगे। Same thing happened to me. वही आपके साथ भी हुआ है। I'm visible testimony here. आप यहाँ जीवित गवाही है। Your problems will go away slowly by आपकी समस्या slowly, धीरे धीरे दूर हो जाएगी, and you will be free. आप आजाद हो जाएंगे। In verse 3 we read this. कुछ और पद पढ़ेंगे। Instead of spirit of happiness, that means spirit of sadness. जो बोझ की बात क्या है, जो दुख की आत्मा के बारे में बात कहा गया In the है, place of sadness, जो दुख की जगह है, there will be joy in you. वहाँ आनंद ही आनंद हो That is जाएगा। what verse 3 says. यही 3 पद कहता है। And this and another thing will happen. और दूसरी कार्य होगा, We are not going to. Oh, I would like to take 5 more hours with you. मैं केवल 5 घंटा और लूंगा तुम्हारा। अभी और 5 घंटा और सरमन करने चाहिए. I will speak 5 hours, But we are having very limited time. लेकिन अब हमारे पास समय नहीं रह गया है। We will go through very quickly. अब बस हम खत्म करने वाले हैं। After you receive Holy Spirit, this will happen. जब आप पवित्र आत्मा का दान पाते हैं तो ऐसा होता है। सोने वाली जग जाए। Some of you are healed. आज बहुत लोग चंगे हुए हैं। Some of you will receive healing at home. आप घर पे जाकर चंगाई पाएंगे। Some of you know that you are healed tomorrow. कल ठीक बहुत लोग चंगे हो जाएंगे। It happens like that in Assam, everywhere. आसाम में भी ऐसा होता है, चारों तरफ ऐसा होता है। So when you receive Holy Spirit, this will come. जब आप पवित्र आत्मा का दान पाएंगे तो ऐसे होता है, Healing will come. चंगाई आ जाएगी। And one more thing will come. एक चीज और आएगा। Acts chapter 1 verse 8 says, प्रेरितों के काम 1 अध्याय का 8 पद में लिखा है, after you receive the Holy Spirit, जब आप पवित्र आत्मा का दान पाएंगे you will have power. तुमको सामर्थ मिलेगी। Not only you will be healed, आप केवल चंगे नहीं होंगे, but you will have power to heal others. आपके पास वो शक्ति मिलेगी कि आप दूसरे को चंगा करेंगे। ताली बजाइए, हालेलुया। You will have power to cast out demons. आपके पास शक्ति मिलेगी कि आप दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। Jesus came on earth. यीशु मसीह पृथ्वी पर आए, He worked for 3 years. वो 3 साल काम किया। The rest of the years, He put you and me in charge to do His work. और उसने इस समय आपको और हमको नियुक्त किया कि हम परमेश्वर के कार्य करें। Now listen carefully. अभी ध्यान से सुने, Look at both of us. हम दोनों को ध्यान से देखें। Not because we are very beautiful like Shah Rukh Khan, इसलिए नहीं कि हम लोग शाहरुख खान से भी अच्छे सुंदर हैं, but just look at us. बस ऐसे ही हम लोगों को देखिए, Because of the words from us. क्योंकि जो हमारे मुंह से शब्द निकल रहा है, After you receive the Holy Spirit, जब आप पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं you receive healing. तो आप चंगाई को पाते हैं। Not only healing, but you can heal others. केवल चंगाई आप नहीं पाते, पर दूसरों को चंगा करने लगते हैं। Jesus said, "Go all over the world and preach यीशु the ने gospel." कहा सारी जगत में जाओ और सुसमाचार प्रचार करो। Jesus said, "Heal the sick, उसने कहा कि बीमारों को चंगा करो, cast out demons." दुष्ट आत्माओं को निकालो। He came on earth and served for 3 years. उसने इस पृथ्वी पर 3 साल तक काम किया। The rest of the work you have to do. अब बाकी कार्य हमको करने के लिए दिया है। Jesus did not come to Balia. यीशु मसीह बलिया में नहीं आया, He did not come to Bihar वो state. बिहार स्टेट में भी नहीं आया,
that is the place where you must go. तो वहाँ आपको जाने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। If you obey God, यदि आप परमेश्वर की आज्ञाकारी हैं, if you do not neglect daily prayer, अगर आप प्रतिदिन का प्रार्थना को न छोड़ें, if you keep yourself free from sin, यदि अपने आप को पाप से दूर रखें, God will send you in the neighboring states. तो परमेश्वर आपके आसपास के राज्यों में भी भेजेगा। God will send you in the neighboring villages and towns and cities. परमेश्वर आपको अगल बगल के गांवों में और शहरों में भेजेगा। While Jesus was on earth, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, we see what he did. आपने देखा यीशु ने क्या क्या किया। In Matthew chapter 9, मत्ती चैप्टर 9 verse 35, उसका 35 पद, Jesus healed all the sick people. यीशु सारे बीमारों को चंगा किया, Healed all the sick. सारे लोगों को चंगा किया। Chapter 11 verse 5, 11:5 में कहता है, Jesus healed the lame and the deaf. बहरे और लंगड़े को भी यीशु ने चंगा किया। Chapter 12 verse 15, 12 अध्याय के 15 पद में Jesus healed all. यीशु मसीह ने सारे लोगों को चंगा किया। What is Jesus doing? यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? We are just saying what Jesus does. हम क्या कह रहे हैं? जो यीशु ने किया है वही कह रहे हैं। This right answer, what is Jesus doing? यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? We have just said that. वही हम बता रहे हैं। We said that he heals all. वो सबको चंगा किया। Am I right? यस, We said Jesus heals all. हम कहते हैं कि यीशु ने सबको चंगा किया। Verse 15, 15 पद, chapter 15 verse 30, 15 अध्याय के 30 पद में the Bible says Jesus heals all. यीशु मसीह ने सबको चंगा किया। Chapter 19 verse 2, 19 अध्याय के 2 पद में कहते हैं, Jesus heals all. यीशु ने सबको चंगा किया। No other God heal people. और कोई ईश्वर नहीं है जो लोगों को चंगा करे, Only Jesus heals people. केवल यीशु मसीह लोगों को चंगा करते हैं। In Acts chapter 5, 16, प्रेरितों का 5 अध्याय का 16 पद, Jesus was in heaven. यीशु मसीह वसी है। While Jesus was on earth, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, he heals all the people. वो सारे लोगों को चंगा किया। He ascended into heaven, वो स्वर्ग को चला गया and his disciples did the work for him. और उसके चेलों लोगों ने उसके लिए कार्य किया। They healed all the people. वो सारे लोगों को चंगा किया। Acts chapter 5 verse 16 says, प्रेरितों का 5 अध्याय का 16 पद में, the apostles heal all. और चेलों लोगों ने सबको चंगा किया। Now the apostles have died. अपोस्टल टाइट, It is your turn to heal people. वो तो चेलों के लिए का समय था, अभी आपका समय है कि आप दूसरों को चंगा करें। Let us raise up our right hand. अपना दाहिना हाथ उठाएं, दाहिना हाथ। Corinthians verse chapter 5 says, I am going to do what Jesus did. इसका मतलब क्या है? जो यीशु ने किया वही हम करने जा रहे हैं। Jesus is in heaven. यीशु मसीह स्वर्ग में है, I am going to continue his work. मैं उसके कार्य को लगातार करने जा रहा हूँ। Say like that. कहिए, मेरे साथ बोलिए, I'll have power. मेरे पास शक्ति है, Because the Bible says, क्योंकि बाइबल कहती है। I can, after I receive Holy Spirit, जब हम पवित्र आत्मा का दान पाते हैं, I'll have power. तो हमें शक्ति मिलती है। The word of God is all powerful. पवित्र परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरेगा, He will have power. तुम सामर्थ पाओगे। I receive Holy Spirit. मैं पवित्र आत्मा का दान पा लिया है, Now I have power. अब मेरे पास सामर्थ है। People will get killed because of me. लोग चंगे हो जाएंगे मेरे द्वारा, Because the word of God says. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। Let us thank God for this. आइए इसके लिए धन्यवाद करें।
In front of you आपके सामने there is power. आपके सामने परमेश्वर का You सामर्थ्य, will serve God with power. आप परमेश्वर की सेवा करेंगे सामर्थ्य के साथ। Let us thank God. उस पवित्र आत्मा को अपने जीवन में महसूस कीजिए। वो पवित्र परमेश्वर जो सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, वो आपके बीच में वो विराजमान है। वो कहता है लो, ले लो, मुझसे ले लो, आप ले लो उस परमेश्वर से। अगर आपको कभी है उस आत्मा का, पवित्र आत्मा का कभी दिखाई दे रहा है, आप मांगो, परमेश्वर आपके बीच में है। हालेलुया, 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 हालेलुया। के द्वारा तुम अपनी अगुवाई करते हो और लोगों को इस बात को दिखा देते हो। हालेलुया, हालेलुया। सबके जीवन को चाहते हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए प्रभु, हालेलुया। आप ये हृदय खोलो, वो भी आपके हृदय में प्रवेश करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे कार्य का पूरा करके जाओ। हालेलुया। जिनके हृदय खुले हैं उनके आंखों से आंसू आ रहा है। खुल रहे हैं, वे रोक नहीं सकते अपने आप को, वे रोक नहीं सकते, वो जीतेंगे, चिल्लाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हर एक कार्य को करते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। खोल रहा है, खोल रहा है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कुछ दुष्ट आत्माएं हैं जिनके लिए प्रार्थना भी करना है। आप ऑटो में से, हालेलुया, हालेलुया, जो उनके साथ में उनको लिवा कराइए, ऑटो में से लिवा कराइए, ऑटो में बैठे हुए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो उनके साथ में ऑटो में बैठे हुए हैं, जो उनको समस्या है पैर में, वो उठा करके लाइए, उठा करके लाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। ध्यान रखें, ध्यान करें, ध्यान करें। उनके लिए आगे लाइए, आगे उनको इधर लाइए। चलिए ठीक है, वहीं पर रखिए। हालेलुया, जीसस, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, प्रार्थना शुरू कर दें। हालेलुया। जितने लोग पास्टर हैं वो आगे आ जाइए। सामर्थ देने वाला है, आप लोगों को भी सामर्थ देने वाला है, आप लोगों के हाथों में सामर्थ देगा। इनका परमेश्वर सामर्थ्य, इन लोगों को भी सामर्थ्य प्रभु, सामर्थ्य इन लोगों को भी द्वारा, इन लोगों के द्वारा अद्भुत कार्य करे मेरे पिता परमेश्वर। आपने सामर्थ्य क्या, आपने तो अगुवाई करता है, अपने हाथ प्रभु सामर्थ्य कर अगुवाई करता है। धन्यवाद। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, दुष्ट आत्माओं को प्रार्थना करें। हालेलुया। आपको भी सामर्थ्य देने जा रहा है प्रभु। हालेलुया। हेलो, हेलो, हेलो,
चंगाई दूंगा। ओ इसका नाम से, यीशु का नाम से मैं चंगाई दूंगा। यीशु का नाम से, यीशु का नाम से। See the one. मैं तुम्हें बुलाता हूँ। यीशु के नाम से जिसका कोख बंद है खुल जाए। जो महिला अब तक फल नहीं बनी है वो गर्भ निकले पाए, उनके पास औलाद होने पाए। हम चंगाई की घोषणा करते हैं जो कि बंद है और अंधे लोग नग्न लोग लीवर की समस्याएं यीशु के नाम से चंगाई की घोषणा करता है। लीवर पेन यीशु के नाम से इसके नाम से यीशु के नाम से चंगाई की घोषणा करते हैं। डायबिटीज की आत्मा इसके नाम से निकल जाए, निकल जाए। जुल्फ की आत्मा इसके नाम से और इसी के नाम से चंगा हो जाए, इसी के नाम से चंगाई मिल पाए। और चमड़े की बीमारी इसके नाम से निकल जाए। हम घोषणा करते हैं चंगाई। पेट की दर्द यीशु के नाम से हम घोषणा करते हैं चंगाई। जो कैंसर की बीमारी, अल्सर की बीमारी, अथर्मा की बीमारी, मलेरिया की बीमारी, chronic intestinal problems. स्किन की समस्याएं We declare in Jesus. Eyes be open. आँख खुल जाए। I declare healing. यीशु के नाम से घोषणा करता हूँ। Eyes problems. आँख की प्रॉब्लम I declare healing. घोषणा करता हूँ चंगाई की। Problems in the ear. कान की समस्या We declare healing. आज घोषणा करता हूँ चंगाई की। Mouth diseases. और We declare healing. चंगाई की घोषणा करता हूँ। To nerve problem. जो पैर की दर्द है और हड्डी की प्रॉब्लम है We command strength. इसके नाम से चंगे हो जाए Nerve. और इसके पैर चलने पाए। Command strength. और किडनी की आत्मा, For all body. स्टोन प्रॉब्लम May be made whole. ये सब चंगे हो जाए। In Jesus' name. यीशु के नाम से स्टोन प्रॉब्लम I command. घोषणा करता हूँ। We command. हम घोषणा करते हैं शैतानी आत्मा Leave the body. शरीर छोड़कर निकल जा। मैं आज्ञा देता हूँ Demons. आप चलिए जन्म से Demons. शैतानी आत्मा To go. निकल जाए In Jesus' name. यीशु के नाम से Leave them. निकल जाए अभी। Leave the bodies. शरीर छोड़कर चले जाए In Jesus' name. यीशु के नाम से। We declare healing. यीशु के नाम से घोषणा करते हैं। You have feeling. ओए दर्द है, To anger. सारे दर्द निकल जाए। To unforgiveness. ओ जो क्षमा नहीं करते हैं To hatred. वो क्षमा हो जाए। Hatred go. सारी बीमारियां निकल जाए, All pain go. सारा दर्द निकल जाए, Headache go. हेडेक चले जाए, सर दर्द, High blood pressure go. हर एक प्रकार का दर्द निकल जाए, Abnormal pressure. हर एक प्रकार का दर्द निकल जाए। Pain in the body. शरीर के दर्द, In the skin. शरीर चमड़े की बीमारी, All the flesh. The marrow. We declare healing. घोषणा करते हैं चंगाई Complete healing. और यीशु के नाम से, In Jesus' name. यीशु के नाम से We command आज्ञा देते हैं। pain to go. हाँ, निकल जाए, Leave the body. यीशु के नाम से निकल जाए। Leave the body from the children of God. निकल जाए शैतान, Pain go. दर्द निकल जाए, Healing come. चंगाई आ जाए। We declare healing. हम चंगाई की घोषणा करते हैं, Declare हम strength. चंगाई की घोषणा करते हैं In Jesus' name. यीशु के नाम से। We declare strength. In Jesus' name.
Friday, she was unable to speak. Her tongue was chung. She couldn't speak loudly, but during the power of Holy Spirit, even though her ear was just like a drum, but now she being healed by the grace of God. Thank you. Every evening she was suffering by leg and headache. Leg pain and headache. Every evening. Even though from morning till she was eager to come here. As soon as she came here, the power of Holy Spirit, same time working mightily, and she received the power of Holy Spirit, and her sicknesses and bone pains and headache has gone. And even though after receiving the Holy Spirit, the led by Holy Spirit, she prayed for two guys, and they also been healed. In Jesus' name. Thank you. She, from Friday, she was suffering by backbone pain, very seriously pain. Yesterday she didn't get healed. Day before yesterday she didn't get healed. But today the mighty hand of Holy Spirit came on her, and she completely healed by the grace of God. Thank you, Lord. She is from by Friday she came, and her all the bone was too pain. Even though Friday night she unable to sleep, the midnight pastor prayed for her, so little bit she sleep, and started little bit she get healing. But today all the body bone pains has gone away by the mighty love of Jesus Christ. Thank you. She also from home. She couldn't do like that, her knee. From Friday till yesterday. But today, the power of Holy Spirit came upon her, and all the backbone pain and leg pain has gone away by the Lord of Jesus Christ. She cannot do like this, na? Do exercise, but now, चलो पैर हिला कर दिखाओ ऐसे करके दिखाओ, चलो इधर आ जाओ आगे, ऐसे करो, हाँ, मूल नहीं आता इसका पैर. The first time she has received the fire of Holy Spirit gift, and she was suffering. I have seen before 3 days continually her hand was so pain. But when Holy Spirit came upon her, now she is healed, and she has requested to pray for her husband and whole family that they may come to the Christ in Jesus' name. Her sister, younger sister, has been changed because she was not interested in Christ, but started today. She is interested in Christ, and Jesus is leading her mightily in Jesus' name. उस पवित्र को अपने जीवन में महसूस कीजिए. वो पवित्र परमेश्वर जो सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, वो आपके बीच में वो विराजमान है. वो